दशमलव संख्याओं की तुलना। सबसे पहला है पूर्ण हिस्से की तुलना करेंगे। दूसरा है यदि पूर्ण हिस्सा समान हो तो दशमलव के बाईं ओर के अंक की तुलना करेंगे जो कि दशमलव वाले हिस्से में होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 8.61 और 8.24। इसमें देख रहे हैं कि 8 जो है ये दशमलव के पहले वाला पूर्ण हिस्सा है, ये दशमलव के पहले वाला पूर्ण हिस्सा है। दशमलव के बाद जो है पहला अंक 6 है इसमें, और दशमलव के बाद इसमें पहला अंक 2 है। तो 6 2 से बड़ा है, इसीलिए 8.61 बड़ा होगा 8.24 से। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 23.257 और 23.258 है। इसमें दशमलव के पहले वाला पूर्ण हिस्सा समान है, दशमलव के बाद वाला देख रहे हैं कि 2.5 दोनों में समान है, लेकिन तीसरा अंक है दशमलव के बाद 8 है इसमें और इसमें 7 है। 8 बड़ा है 7 से, इसीलिए तेईस 23.258 बड़ा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 25.34 25.329। यहाँ देख रहे हैं कि 25 जो है पूर्ण हिस्सा, इसमें भी 25 पूर्ण हिस्सा बराबर है। अब जो है दशमलव के बाद 3 4 इसमें, दशमलव के बाद इसमें 3 2 3 दोनों में समान है। इसमें 4 जो है ये 4 और यहाँ 2 है, तो 4 बड़ा है 2 से, इसलिए 25.34 बड़ा हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 23.257 है और 23.258 है। तो 23 पूर्ण हिस्सा दोनों में समान है। 25 जो है यानी दशमलव के बाद 2.5, इसमें भी दशमलव के बाद 2.5 समान है। तीसरा अंक 8 है इसमें और इसमें 7 है। 8 बड़ा है 7 से, इसीलिए 23.258 बड़ा हो जाएगा 23.257 से। अगला प्रश्न है 25.34 25.329। यहाँ 3 4 है और यहाँ 3 2 है, तो यहाँ 3 के बाद 4 है, 3 दोनों में सेम है। यहाँ 4 बड़ा है 2 से, इसलिए 25.34 बड़ा हो जाएगा 25.329 से। अगला प्रश्न है 329.575 329.57। यहाँ देख रहे हैं 329 पूर्ण हिस्सा दोनों में समान है। अब यहाँ देख रहे हैं 5 7 दोनों में समान है। यहाँ तीसरा अंक 5 है और इसमें तीसरा अंक कुछ नहीं यानी 0 है, तो 5 बड़ा होता है 0 से, इसीलिए 329.575 बड़ा होगा। अब अगला प्रश्न है 4.3845 4.3842 है। तो इसमें देख रहे हैं 3 अंक सेम है, 384 इसमें भी है, 384 इसमें भी, लेकिन चौथा अंक 5 है इसमें 2 है। 5 बड़ा है 2 से, इसीलिए ये दशमलव संख्या बड़ी हो जाएगी। डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव का विस्तारित रूप 574.236 या 5 सैकड़ा स्थान पे है तो 500 हो जाएगा, 7 दहाई स्थान पे है तो 70 हो जाएगा, और 4 इकाई स्थान पे है तो 4 हो गया। अब यहाँ दशमलव के बाद ये पहला अंक है, तो पहला अंक दशांश होता है, दशांश मतलब 1/10 हो जाता है। दूसरा अंक जो होता है दशमलव के बाद शतांश होता है, यानी 1/100 होता है। तीसरा अंक जो है सहस्रांश यानी हज़ारवां होता है, इसे हम 1/1000 लिखते हैं। तो इसीलिए 0.2 जो हो जाएगा 2/10, और ये 3 दशमलव के बाद जो ये 3 है यहाँ हो जाएगा 3/100,
और 6 जो है 1000वें स्थान पे है, तो इसीलिए 6/1000 हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो है क्योंकि 6 जो है 1000वें स्थान पे, इसलिए 6/1000 हो जाएगा। सहस्त्रांश यानी 1000वां 1/1000 होता है, और यहाँ 6 1000वें स्थान पे है, इसलिए यहाँ 6/1000 हो जाएगा। अब दशमलव का जोड़ एवं घटाव यानी डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जोड़ते हैं 15.46 और 8.39। सिंपली जोड़ते हैं, 9 में 6 जोड़ते हैं 9 6 15, 80 ले 4 3 7 और 1 8 हो गया, 8 5 13, 1 1 2 हो गया। दशमलव जो है ऊपर नीचे 2 अंक के बाद, इसलिए इसमें उत्तर में 2 अंक के बाद हो जाएगा। घटाते हैं 427.031.580, तो 1 से 1 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 5, 9 में से 5 गया 4 हो गया। फिर से घटाते हैं तो 101 हो गया, और 13 में से 8 गया 5 हो गया, और ये बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, और ये बच गया 6, ये 2, फिर ये 4। उसी तरह से 8 से घटाते हैं 0.36 को, तो 8 को लिख सकते हैं 8.00, चूँकि दशमलव के बाद जिससे घटा रहे उसमें 2 अंक हैं। 0.36, तो यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और ये 7 बच जाएगा। दशमलव का गुना यानी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। गुना करना है 1.5 गुने 2, तो सीधे 15 को 2 से गुना कर लेंगे दशमलव हटाकर, तो 15 दूना 30 होगा। 1 अंक के बाद दशमलव है, तो गुणनफल में भी 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 1.5 गुने 1.1 यानी 1.5 का गुना करना है 1.1 से, तो दशमलव हटाकर गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। ऊपर में दशमलव का 1 अंक है, यहाँ फिर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 और 1 मिलके 2 अंक हो गया, यानी दशमलव 2 अंक बाद पड़ेगा, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा। 1/3 है, इसको जब दशमलव में हम निरूपित करेंगे तो 0.33, उसके बाद ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये रिपीट होते चला जाएगा। ऐसे दशमलव निरूपण को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। इसका कभी अंत नहीं होता है, भाग करते रह जाएंगे। अब इसे हम 0.3 या 0.3 के ऊपर जो है या 0.3 के ऊपर एक लकीर खींच देंगे, तो 3 के ऊपर बिंदु दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर बिंदु है, या 3 के ऊपर लकीर खींच सकते हैं। 3 के ऊपर बिंदु या लकीर खींच सकते हैं। इस बिंदु या लकीर को ही हम रेकरिंग भी कहते हैं। शांत दशमलव होने के लिए हर का गुणनखंड 2 या 5 के पावर यानी घात में होगा। जैसे 1/8 है, तो इसका पावर 1/2 का पावर 3, तो यह जो हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसी तरह से 1/3 है, तो यहाँ हर का पावर 3 है, तो अशांत हो जाएगा। 1/10 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 5, यानी हर का गुणनखंड 2 या 5 है, तो शांत हो जाएगा। अब दशमलव का गुना करना है 10 से, 100 से, या फिर 1000 से करना है। तो जितना शून्य है उतना क्या करना है हमें, दाईं ओर जितना शून्य है
जितना शून्य है उतना दाईं ओर गुणनफल में दशमलव खिसका देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 2.35 गुने 10, यहाँ एक शून्य है तो इस दशमलव को दाईं ओर एक खिसकाएंगे तो 3 के बाद दशमलव हो जाएगा तो 23.5 हो जाएगा। अब यहाँ 2.35 गुने 100, यहाँ 2 शून्य है तो इस दशमलव को 2 अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो 235 ये बन जाएगा। ये 235 ये बन गया। अब यहाँ 2.35 गुने 1000, यहाँ 3 शून्य है तो दशमलव तो 3 अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो 1 2, और तीसरा अंक नहीं है तो 0 दे देते हैं तो यह बन जाएगा 2350 बन जाएगा। दशमलव का भाग 8.4 भागा 4। पहले दशमलव हटाकर भाग करते हैं 4 से 84 में, तो 4 दूनी 8, 4 उतरेगा, 4 इकाई 4 21 हो गया। अब यहाँ दशमलव एक अंक के बाद है तो उत्तर में भी दशमलव एक अंक के बाद हो जाएगा। एक 1.4 भागा 2, तो दशमलव हटाकर 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 होगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 3.96 में भाग करना है 4 से, तो 396 में 4 से पहले भाग करेंगे तो भागफल 99 आएगा। यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है इसलिए दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद हो जाएगा। अब यहाँ है 3.55 और उसको भाग करना है 0.5 से। इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या करेंगे कि भाजक में अगर दशमलव रहेगा तो भाजक में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना भाज्य में दशमलव को दाहिनी तरफ खिसका देते हैं। तो यहाँ क्या है कि भाजक में दशमलव के बाद एक अंक है तो भाज्य को एक अंक खिसका देंगे तो यह बन जाएगा 35.5 और बटा 5। अब 5 से पहले भाग कर लेंगे 355 में तो 71 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ भी दशमलव एक अंक के बाद हो जाएगा। अब है दशमलव का 10, 100, 1000 से भाग करना है। तो इसका नियम है जितना शून्य भाजक में है उतना भाज्य में दशमलव को बाईं ओर खिसका देते हैं। यानी जितना शून्य भाजक में रहेगा उतना भाज्य में दशमलव को बाईं ओर खिसका देंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है 12.38 भागा 10। तो यहाँ एक शून्य है तो दशमलव को एक स्थान बाईं तरफ खिसका देंगे तो यह बन जाएगा 1.238। यहाँ क्या है 2 शून्य है तो दशमलव को बाईं ओर 2 स्थान खिसका देंगे तो ये 12, 1 2 है यानी 12 के बाद बाईं तरफ से दशमलव पड़ेगा यानी 0.1238 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 3 शून्य है भाजक में तो इस दशमलव को 3 अंक बाईं ओर खिसका देंगे तो 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक नहीं है तो 0 दे देते हैं तो ये 0.012338 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 3 शून्य है तो दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे तो 1 अंक 0 है। .532 को भाग करना है 1000 से। तो इसमें 3 शून्य है तो दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ खिसका देंगे
तो क्या करना पड़ेगा, 3 अंक पुराने के लिए बाईं तरफ खिसकाने के लिए 3 शून्य देना पड़ेगा, 1 2 3, और उसके बाद हमें दशमलव देना पड़ेगा।